वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि इतना जम्मे गफीर है कि 200 बंदा है। ये 200 कह ले, 2000 कह ले, 20,000 कह ले, 2 लाख कह ले, 2 करोड़ कह ले, उन्हें राजी नहीं होना जिहदा कलेजे च गर्मी है ना, वो लंदन वाली वो जिहड़ी जाती उमर वाली ओदे कलेजे ठंड नहीं बैठी, इत्थे भावें एक बंदा भी होवे। लेकिन याद रखना, यजीद वाले लाख हो मुकाबले से कम नहीं, हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से कम नहीं। ये इनका लीडर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये इन्होंने अपने लीडर इमाम हुसैन को माना है। ये एक भी हो तो आपके 90 लाख पर भारी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए की ऑफर हो नून लीग से तो क्या चले जाएंगे? बिल्कुल चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा। 1 करोड़ तो बड़ा उन्होंने ज्यादा बता दिया है, वो 50 लाख कहते हैं हम चले जाएंगे। और एना दी औकात है 1 करोड़ देंगे, एना दी जुरत है सानू खरीद सकन। किसी शहर की टकसाल में वो सिक्का नहीं डला जो इमाम हुसैन के गुलाम को खरीद सके। आपने 1 करोड़ का, ये 101 करोड़ भी ले आए, मुझे नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा बरम हुसैन का है। किसी यजीद की मिदत में भला कैसे लिखूं? ये हाथ तो मेरा है, कलम हुसैन का है। ये आपके हाथ में माइक है, याद रखें ये हाथ आपका है, लेकिन ये जिम्मेदारी हुसैनियत की जिम्मेदारी है। और हुसैनियत क्या है? अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी के कामों की दावत दो, तरगीब दो और बुराई के कामों से रोको। आप पर मुझ पर जिम्मेदारी आयद है कि हम सच बात करें, और सच बात यही है कि इस 90 करोड़, इस 25 करोड़ आवाम को आजादी चाहिए। और ये क्या इनका कसूर है? अभी पिछले साल मार्च की बात है, OIC का इजलास हुआ, 57 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आए। आज पाकिस्तानी आटे दी लाइन च लगे ने। DGI SPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़े हैं। भाई फौज भी लाइन च लगी आटा लैन। मुर्शदारी में भी मोड़ा खुश रखे थानू, तुसी भी लाइन च लगे हुए हो। मतलब मैं तो जहाँ देखता हूँ लाइनें लगी हुई हैं, जिस बस्ती में हम बसते हैं रोटी महंगी गम सस्ते हैं। मतलब यार रोटी खाना 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन हो गया है। यार रमजान है, कहते थे कि रमजान में पता चलता है मुसलमान का और महंगाई का, और आटा भी रमजान से पता चल गया। रमजान से पहले 510 रुपए एक आटे के थैले में इन्होंने इजाफा किया है। ये कुछ समझ में आता है? कोई हम पागल जाहिल है? मतलब मैं ये समझते हैं कि सारी आवाम जो है ना उनके माथे पे नवाज शरीफ लिखा है। भाई नहीं लिखे ना माथे पे नवाज शरीफ, ये अक्लमंद ने, ये अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तान, इधर आप पंडाल में जाएं आपको पश्तून मिलेगा, बलोच मिलेगा, सिंधी मिलेगा, पंजाबी, गिलगती, फाटा, पारा चनार, बल्तिस्तान, बुनीर और हर खर्च के हर पाकिस्तानी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान खुद मुख्तारी, सालमियत और आजादी की जंग लड़ रहा है। आप साथ चलेंगे ठीक है, वरना वो अकेला भी है। यार देखें, लियाकत अली खान साहब ने कहा कि मुझे कत्ल करने की धमकियां हैं, हमने मजाक उड़ाया। भुट्टो साहब ने फरमाया कि किताब लिखी इफ आई एम असैसिनेटेड, हमने मजाक समझा, मारे गए। बेनजीर भुट्टो, उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल की धमकियां हैं, वी टुक इट एज अ जोक एंड शी डाइड। इमरान खान आज बुलेट प्रूफ में बैठा है मजबूरी से, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि आप खान साहब अंदर बैठे, फजल ने कहा है, आपने कहा है, मैर ने कहा है, हम 25 करोड़ की ये बात है कि खान साहब तुम्हारी मेहरबानी, यू आर द लास्ट एंड द लीस्ट होप फॉर द पाकिस्तानी पीपल्स, डोंट डू दैट। कि आप बाहर आप न डरे, आप बिला शुबह या करना बुधवा या करना साइन पे कायम है, लेकिन हमारे लिए जो है बाहर में क्या बात करते हैं। मरियम बीबी जो है इतनी बड़ी लीडर है, जेल काटी, बर्तन जो है मांजे, उन्होंने वॉशरूम साफ किए, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए, उन्होंने इतनी मेहनत की आपके लिए, और आप कहते हैं कि वो लीडर नहीं मानते। आप कैसी बातें करते हैं? बड़ी बात कर दी आपने, मैं छोटा मुंह, बड़ी बात है। मेरी कहाँ जरूरत है मरियम नवाज का जिक्र करूं? वो बड़े घर की बड़ी बेटी, बड़े कतरी शहजादों की शहजादी। यार देखे, नेल्सन मंडेला को जेल हुई, जब वो बाहर आया ना 27 साल के बाद, तो रेवोल्यूशन लेके आया। हमारे जो है गंजे बरादरान दोनों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जिला वतन हुए, वापिस आए तो बाल लगवा के आ गए। इनकी प्रायोरिटी बाल है, इनकी तरजीह सिर्फ अपना आप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखें, मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए थी कि तुम एक लीडर हो और तुम कह रही हो मैं उत्थे जड़ा ना लैटरीना, वॉशरूम नहीं कहना, लैटरीना मांग रही थी, वहाँ पर साफ कर रही थी। इनका ये कैलिबर है जुलेखा, इनकी औकात ही ये है कि यही मांजने वाली, साफ करने वाली है। लीडर जो होते हैं वो किताबें लिखते हैं, वो बाहर आते हैं, सोच लेकर आते हैं। बांझ के इन्होंने तो पाकिस्तान भी बांझ के रख दिया।
इन्होंने सबको मांझा लगाया है, लेकिन अब वक्त है कि आप मांझा लगाएं, आप बाहर निकलें और आप इनके सामने शीशा पलाई दीवार बन जाए। इन्हें बताएं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़ शहादत जिनके जिनके दिल में है। ये बाहर निकल के तो देखे, इन्होंने समझा इमरान खान बाहर निकलेगा तो नील फेंके जाएंगे, पत्थर मारे जाएंगे। आज लोग देखें डबल हो गए हैं, आज जो लोग उसके खिलाफ तो उसके साथ हो गए हैं। मेरा भाई नुमान भी कैमरे के पीछे खड़ा है, नवाज शरीफ का पक्का तरीन सपोर्टर था, लानत नहीं भेजता नवाज शरीफ पे, कहता यार इन्होंने लूट लिया हमें। क्या है ये अवेयरनेस आ गई है, लोग कह रहे हैं कि हमने हमेशा पीपल पार्टी को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, अब हम इमरान खान के साथ हैं। अवेयरनेस का लेवल यहाँ तक चला गया कि एक अनपढ़ बंदा जीडीपी की बात करता है, एक अनपढ़ बंदा जिसको कुछ नहीं पता वो बात करता खारजा पॉलिसी की। अवेयरनेस लेवल यहाँ तक आ गया है, एक बंदा जिसको कुछ नहीं पता वो ओआईसी को डिस्कस कर रहा होता है, वो आईएमएफ को डिस्कस करता है, वो पाकिस्तान के कर्जे को, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को, पेट्रोल को डिस्कस करता है। इट्स मीन कि अवेयरनेस लेवल अब जो है रिच हो चुका है। आपको क्यों लगता है कि खान साहब ही सिर्फ हमारी जो है वो तकदीर बदल सकते हैं, इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं? लेकिन 75 साल से सारे जिस तरह से आते हैं, खान भी वैसे ही आया था, लेकिन खान ने अपनी गलती को सुधारा। खान बाजवा के खिलाफ बोला, खान उस बंदे के खिलाफ बोला जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कोई भी बाजवा हो, वो किसी भी सूरत में हो, हम उनके खिलाफ है। खान साहब ने पहली मरतबा आवाम की सालमियत की बात इस तरह की किसी ने 75 साल में नहीं की थी। खान साहब ने जो एजेंडा उठाया 75 साल में नहीं किसी ने उठाया था। खान साहब जिन ताकूती साम्राज्य अमरीकी ताकतों के खिलाफ उठे, कोई नहीं उठा, और खान साहब ने टांग पे टांग रख के कहा एब्सोल्युटली नॉट। किसी ने कहा, खान साहब ने ओआईसी में जाके, खान साहब ने यूएनओ में जाके कहा जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करते हैं गलत तो हमारा दिल दुखता है। 75 साल में इन बगैरतों नालायकों से किसी में बात हुई? खान वाज द ओनली, वो द फर्स्ट लीडर हु मेड रहमतुल्लिल आलमीन सोसाइटी। उसने पनाहगाहें बनाई, उसने लंगर खाने बनाए, उसने 10 लाख का आपको इलाज दिया। आज 10 किलो आटे पे हम बिक रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ये विजन होता है, ये लीडर और चोरों में फर्क होता है। तो आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, इफ़त उमर साहिबा कहती है कि मरियम साहिबा जो है वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई थी उन्होंने, क्या कहते हैं आप? एक तो इफ़त उमर साहिबा को कहता हूँ कि मैं कोई भी बात करता हूँ तो आप कहते पीछे हो जाओ, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, पीछे हो जाओ, क्लास्ट्रोफोबिया है। एक तो इफ़त उमर मेरे सामने उस दिन खड़ी नहीं हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप एक बड़ी खातून थी, बड़ा नाम था, आप देख के गलती कर दी 2 मिनट छड़ रहा। दूसरी बात, चोरों के उठाने से ना, चोरों के नहाज उठाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इफ़त उमर चारी शायद कासम अली चाहता मैं भी जरा कितनी चेयरमैन बन जा, या जेदा चंगड़ जो है जवेद चौधरी उसकी तरह तमगा सालत और इम्तिहान मिल जाए। ये इफ़त उमर आप चाह रही हैं, आप थोड़ी देर और उठाएं इनके नाज उठाएं, आप उठाने में माहिर है, आपकी बातों से पता चलता है। आप इनके नाज उठाएं, शायद अगले साल जरा तड़ा लग ही जाए जेल दे विच नंबर, क्योंकि अगले साल ये चोर लुटेरे नहीं होंगे। बिल्कुल शुक्रिया आपका।